तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। लड़की बोलती है मुझे माफ कर दो, भले ही तुमने मुझे बचाया, लेकिन एक राइटियस और एक डिमोनिक फैक्शन कभी भी एक नहीं हो सकते। और ये बोलकर अपने एमसी को हमला करने के लिए बहुत ही स्पीड से बढ़ जाती है। जहां पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, तो हाँ, वो भी उस लड़की को इस तरह से हमला करता है, वो देखकर अपने एमसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बोलता है कि मुझे पता था तुम्हारी जैसी कमीनी कभी भी नहीं सुधर सकती। जेड मेडन सेक्ट ना, तुम सभी की माँ का किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और तभी अचानक से सिस्टम को दबाते हुए बोलता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। जिससे होता ही है कि सिस्टम के अंदर से बहुत सारा चेन निकलता है जो उस लड़की को धर लेता है। और ये देखकर वो लड़की भी पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि क्या है, आखिर ये कौन सा मैजिकल ट्रीजर है। सिस्टम भी लाइक मुबारक हो, ये लड़की फाइनली सक्सेसफुली धरी जा चुकी है। तो अब क्या मैंडेटरी करेक्शन करेंगे या फिर डायरेक्ट रिफाइनमेंट, समझ गया। तो चलो जल्दी बताओ आखिर इन दोनों ऑप्शन के रिवॉर्ड्स क्या है। देखिए, पहला रिवॉर्ड ये है कि अगर आप डायरेक्ट रिफाइनमेंट करते हैं तो आपको क्यूआई कंडीशन के पीक लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, सुप्रीम ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मिलेगा, सो अलग। हमारा मेन कैरेक्टर की, ओ माय गॉड, ये बात फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मिलेगी, नाइस। और रही बात दूसरे की, अगर आपने इसको सच्ची में 100% सुधार दिया तो आपका कल्टीवेशन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ, आपको एक स्पेशल फिजिक मिलेगी जिसका नाम है मिरिट वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी। और ये सुनकर अपने एमसी तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या कहा, मिरिट वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी। अब ये क्या है? ये है कुछ नहीं बल्कि ये बोले कि एक स्पेशल टाइप की फिजिक है। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ ना, तो आप एल्केमी के लिए लिटरली में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएंगे, समझ गया। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जैसे उस लड़के का 100% सुधार होगा, मैं इंस्टेंटली एक एल्केमी मास्टर बन जाऊंगा। सिस्टम बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, बल्कि ये बोलिए कि एल्केमी के मामले में आप दुनिया के नंबर 1 मास्टर बन जाएंगे। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से उसके गालों को दबाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें घंटा भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, बल्कि ये बोलो कि बाद में मारूंगा। क्या मतलब? आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? ये करना चाहता हूँ। और ये बोलकर उस लड़की को अपनी ओर खींचने लगता है। चलो ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पिल स्प्लिट होली बॉडी है, क्यों? मैंने सही बोला ना? और यहाँ तक ये भी सुना है कि अगर डुअल कल्टीवेशन तुम्हारे साथ करूँ तो मेरे सारे चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। बताओ क्या ये सही बात है? और अगर बात करूँ लड़की की, तो हाँ, वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर पूरा कंफ्यूज थी। फिर क्या, अचानक से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जरा ये देखो, परछाई को देखो, समझ में आया कि क्या हो रहा है? अपना जो एमसी था इस लड़के को सच्ची में ले रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से ठुकने के कारण ये लड़के सच्ची में सदमे में चली गई थी। जहाँ पर सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, इस लड़के का करेक्शन वैल्यू 20% से बढ़ चुका है। और जैसा कि कहा गया था, आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है स्पेशल फिजिक, जो कि फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज पे है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गुड सिर्फ मेरा फिजिकल इंजरी कंप्लीटली तरीके से हिल नहीं हुआ, बल्कि ये बोले कि स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्युमुलेट करने की स्पीड भी बढ़ गई। पर जो लड़की प्यार से ना माने, जिस लड़की को इज्जत देने के बाद वो इज्जत से ना माने, फटाक से उसकी इज्जत ले लो, माँ कसम मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और ये बोलकर उसको फाइनली सिस्टम के स्पेस पे डाल देता है। बोले जा रहा था कि गजब, क्या खतरनाक लेवल के मास्टर डिसेबल का पेरोल टीजर है मेरे पास। मैं वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कब इन दोनों का 100% करेक्शन पूरा होगा। और जैसे ही वो कुछ और बोलता तभी अचानक से पूरी जगह हिलने लगती है, जिसको अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है। सोचे जा रहा था कि नहीं यार, ये लड़ाई सच में बहुत ही खतरनाक हो रही है, मुझे जल्द से जल्द अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे ही वो छत से निकलता है तभी आसपास में गिरे सारे सामानों पे अचानक से उसकी नजर जाती है। एक मिनट, ये क्या? अब ये क्या है बे? क्यूआई कंडीशन पिल, जो कि ब्रेक थ्रू करने में आसानी से हेल्प कर सके। और यहाँ पर हीलिंग पिल भी है, फिर ये है, और इसकी माँ का ये भी है उत्तेजन पिल। और बैरियर ब्रेकिंग पिल के बारे में तुम्हें भूल ही गया था, एक बार खाते तुम ब्रेक थ्रू वाले लास्ट में नहीं अटकोगे। इनफैक्ट ये बोले तुम्हारा इनर डीमन भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गजब, मेरी तो लॉटरी लग गई। हालांकि मैंने इसको पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मेरे स्पेशल फिजिक्स जागा ना, मैं इसके बारे में बड़ी आसानी से पता लगा लिया। और ऊपर से ये मेरी फिजिक अभी शुरुआती स्टेज पे है। जरा सोचो जब फुल पावर मिलेगी तब क्या होगा। तभी उन सारे के सारे सामानों को अपने पास रखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, जैसे इसको शुगर मेरे नाक में गई ना, वैसा ही पता चल गया कि आखिर इन सबके औकात क्या है। और वहां से निकलते हुए मन सोचे जा रहा था कि गुड, मैं तो यहाँ पर आए तो उस बुढ़े के जाल पे फंस गए, लेकिन किसको लगा था कि वो बुढ़ा ही था जो इतने सारे टीजर को देकर मेरी किस्मत बदल दी। लेकिन क्या, कहानी में ट्विस्ट, बहुत ही स्पीड से जाता और लड़की के पिछवाड़े पे ढम से टकरा। और ये देखा लड़की का शकल तो देखो पूरी तरीके से भड़की पड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर, कौन आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? क्या ये उल्टा नहीं है, बल्कि ये बोले कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, और ये भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हेवन सेक्शन सारे पिल्सों को चुराने की। और हाँ, ये जो लड़की है ना, ये कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि हेवन सेट का एक एल्डर है। और रही बात इसकी लेवल की, तो गोल्डन कोर के 5वें लेवल पर सीन चेंज होता है मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि मन सोचा जा रहा था कि नहीं यार, आखिर अचानक से मेरे नाक से खून क्यों नहीं कर रहा। अब याद आया, मैं तो अभी जस्ट किसी नरम चीज से टकराया था ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ब्लीडिंग टकराने से नहीं है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे अंदर का खून उबाल मार रहा है। बस एक नजर में मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ कर दिया इस लड़की ने। ऐसा तो नहीं ना कि इस लड़की के पास जरूर कोई चांसफुल डिमोनिक बॉडी है, मान गया। या फिर ये बोले कि अफवाह ये है कि इस लड़की के पास कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज्यादा एवरेज है, लेकिन इसके पास एक जन्मजात आकर्षण बॉडी है, जिसके चक्कर में कोई भी बंदा उसके आकर्षण को बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। और इतना बोलने के साथ लड़की के पास जो कोड़ा था ना, उस कोड़े से अपने एमसी के गर्दन को धर लिया जाता है कि जल्दी बताओ तुम कौन हो, और ये भी आखिर तुमको भेजा किसने? जिसकी बातों सुनकर अपने एमसी भी मन सोचता कि नहीं, अब मैं नहीं भाग सकता, अगर कुछ भी गलती किया ना तो मैं यहाँ पर पक्का मारूंगा। और ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं एल्डर बुक का न्यू डिसेबल हूँ, जिसको हाल ही में
में ज्वाइन करवाया गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई चोर नहीं जो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ, बल्कि ये बोले कि यहाँ पर जितने भी जड़ी बूटियां है ना एल्डरवुड के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। और वो देखिए ज्वाइनिंग सेट के बंदे, उन्होंने मुझ पर अटैक किया था, इसलिए मौका रहने के साथ ही मैंने उन सारे बंदों को मार डाला। लड़की बोल देगी ओ ये बात है, नहीं बताओ तुम्हें क्या सच्ची में मैं बेवकूफ लगता हूँ? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा कल्टीवेशन कम है और तुमने उन तीनों कल्टीवेटर को एक ही बार में मार डाला। गजब। हाँ तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इसमें सारी गलती नरेंद्र मोदी की है। और मनी मन सोचे जा रहा था कि धत्तेरी की, मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी आसानी से मेरी बातों को मानेगी। और अपनी आंखों को बंद करके उस लड़की के चामसुलाट को सहे जा रहा था। लड़की भी लाइक मानना पड़ेगा, मेरे शक्तियों के सामने तुम इतनी देर से अभी तक टिके पड़े हो। गुड। तो क्या करूं मैं, मेरी बातों पर अब विश्वास कर ही नहीं रही, इसलिए साबित करने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं। जहाँ पर बात करे लड़की की, तो भी अपने कोड़े से उस फाइनेंस को उठाते हुए बोलती है कि साबित करना था ना तुम्हें, मैं करवाऊंगा साबित कि तुम सच्ची में एल्डरवुड के डिसाइपल हो भी या फिर नहीं। और ये बोलकर उस फाइनेंस को फाइनली अपने एमसी के सामने पटक देती है कि चलो तैयार हो जाओ, अगर तुम सच्ची में एल्डरवुड के डिसाइपल हो तो तुम बड़ी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तो बना ही सकते हो। क्यों, मैंने सही बोला ना? मेन कैरेक्टर के फाउंडेशन बिल्डिंग पिल, वो भी मैं, मतलब मैं तो क्यूआई कंडीशन लेवल का बंदा हूं ना, तो क्या सच्ची में ये पॉसिबल हो भी सकता है? खैर छोड़ो, वो सब होगा या फिर नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। जब तक मेरे पास स्पेशल फिजिक है जो कि एल्केमी के लिए बेस्ट है, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की, तो इनिशियल लेवल पे होने के बाद तुम इसको आसानी से बना ही सकता हूँ ना। लड़की सोचती गजब, अचानक से इस बंदे का ऑरा तो साला पूरा चेंज हो गया। कहीं ये सच्ची में मेरी बोली गई पिल यानी कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को अच्छे से बना तो नहीं डालेगा ना? चलो देखती हूँ, इसके साथ ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये बंदा सच्ची में एल्डरवुड का डिसाइपल है भी या फिर नहीं। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।